बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सबक नंबर 4 का जो पहला हिस्सा था, पहला पार्ट था, तो पहले पार्ट में हमने क्या किया था, सबक नंबर 4 की मश्क नंबर 15 का जो पहला सवाल है उसको हल कर लिया था। अब बच्चों हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम मश्क नंबर 15 के सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 7 तक जो ये सवालात है इनको हम हल करने वाले। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये दिया गया है कि अगर हम 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 48 किलोमीटर फी घंटे का क्या मतलब है बच्चों, 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार का मतलब ये है कि गाड़ी 48 किलोमीटर का फासला एक घंटे में तय करती है, यानी एक घंटे में 48 किलोमीटर का फासला तय करती है। ठीक है, तो बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि एक गाड़ी 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर चले तो 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर एक गाड़ी 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी एक घंटे में 48 किलोमीटर चल रही है, तो उस गाड़ी को 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हो तो 336 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ये हम किस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस सवाल को हल कर सकेंगे। आप ये मालूम कर सकेंगे कि इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर कौन सा अमल करना होगा, जमा करना होगा, तफरीक करना होगा, या फिर ज़र्ब करना होगा, या तकसीम का अमल करना होगा। ठीक है, तो बच्चों आप उस ट्रिक की मदद से बहुत आसानी से मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको अब वो ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, रफ्तार कितनी है 48 किलोमीटर फी घंटा और फासला कितना तय करना है 336 किलोमीटर। तो बच्चों अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए 336 और 48 के दरमियान में कौन सा अमल करना होगा, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से ये मालूम कर सकेंगे कि यहाँ पर 336 और 48 के दरमियान में कौन सा अमल करना है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नहीं है, बल्कि हम ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है। ठीक है, और इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि फासला जो हमको तय करना है वो 336 नहीं है, बल्कि फासला कितना है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर मैं ये छोटे आदात क्यों फ़र्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जब हम यहाँ पर इन बड़े आदात की जगह पर जब छोटे आदात फ़र्ज़ करेंगे तो आप आसानी से मालूम कर सकेंगे कि यहाँ पर जवाब मालूम करने के लिए कौन सा अमल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 48 की जगह पर यह फ़र्ज़ कर लिया है कि रफ्तार क्या है 10 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, इसी तरह से 336 किलोमीटर के फासले की जगह पे हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया है कि फासला कितना है, सिर्फ 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हो और 100 किलोमीटर का फासला तय करना हो तो कितने घंटे लगेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 100 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 10 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रफ्तार कितनी है 10 किलोमीटर फी घंटा, यानी आपकी जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर का फासला एक घंटे में तय कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि 100 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 100 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, एक घंटे में 10 किलोमीटर का फासला, इसी तरह से 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, तो इसी तरह से 10 घंटे में 100 किलोमीटर का फासला तय होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने इन दो छोटे आदत की मदद से 10 और 100 इन दो छोटे आदत की मदद से आपने फ़ौरन जो है तो जवाब बता दिया है, बहुत आसानी से आपने जवाब बता दिया है कि अगर फासला 100 किलोमीटर हो और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो तो फासला तय करने के लिए 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने जवाब बताया है तो ये जवाब किस तरह से आया है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे 10 और 100 पर, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा जो जवाब आया 10, तो वो 10 हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 को 10 से तकसीम करना होगा। ठीक है, 10 दाहे कितने होते हैं बच्चों, 10 दाहे 100 होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए अगर हम यहाँ 336 की जगह 100 फ़र्ज़ कर ले और 48 की जगह अगर 10 को फ़र्ज़ कर ले, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि 100 को 10 से तकसीम करके हम हमारा जवाब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का जवाब मालूम करने के लिए 336 को 48 से तकसीम कर देंगे। बच्चों अगर आपको किसी सवाल में अगर बड़े आदाद की मदद से ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा अमल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन आदाद की जगह पर छोटे आदाद फ़र्ज़ करके आसानी से मालूम कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर करके मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर सवाल का जवाब मालूम करने के लिए रियाजी का कौन सा अमल करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 का जवाब मालूम करने के लिए 336 को 48 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये क्या करता हूँ, बोर्ड साफ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 336 को 48 से तकसीम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ उसको इस तरह से लिख लेता हूँ, तकसीम की अलामत में बनाऊँगा और इसमें मैं क्या करूँगा, 336 को तकसीम करना है। तो यहाँ पर 336 को थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हम क्या करेंगे, तकसीम की अलामत इस्तेमाल करेंगे और इसमें यहाँ अंदर लिखेंगे 336 और 48 से तकसीम करना है, तो उसको हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 336 को 48 से तकसीम करेंगे। बच्चों 336 को 48 से तकसीम करने के लिए आपको 48 का पहाड़ा आना चाहिए। लेकिन बच्चों आप बोलेंगे कि 48 का पहाड़ा तो ये बहुत बड़ा पहाड़ा है, 48 का पहाड़ा हमको तो याद नहीं है। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इस सबक का जो इससे पहले का जो वीडियो है, पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, तो पहले पार्ट में मैंने क्या किया है, आपको 2 हिंसी बड़े से बड़ा पहाड़ा किस तरह से बनाया जाता है उसकी एक ट्रिक मैंने बताई है। आप उस ट्रिक को यूज़ करके 2 हिंसी बड़े से बड़ा कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से उसमें जो मैंने ट्रिक बताई है पहाड़े बनाने की, तो उस ट्रिक की मदद से यहाँ पर आप 48 का पहाड़ा बना सकेंगे। अभी मैं आपको मुख्तसरन यहाँ पर ये बता देता हूँ कि मैंने ये 48 का पहाड़ा कैसे बनाया है। ठीक है बच्चों, 48 का पहाड़ा बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 4 का पहाड़ा पहले लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 8 का पहाड़ा लिखा और फिर इन दोनों पहाड़ों की मदद से मैंने ये 48 का पहाड़ा बनाया है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर ये दोनों पहाड़ों की मदद से 48 का पहाड़ा किस तरह से बनाया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इस सबक का जो पहला पार्ट है उसको देखें। उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा पहाड़ा हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये 48 के पहाड़े की मदद से हम यहाँ पर 336 को तकसीम करके हमारे इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। तो बाएं तरफ पहले क्या है, 3 है, हमें क्या करना है, 3 को 48 से तकसीम करना है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि 3 या 48 से छोटा है, तो हम 3 को 48 से तकसीम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मकसूम के ऊपर, बच्चों जिस अदद को तकसीम किया जाता है उसको मकसूम कहते हैं और अंग्रेजी में उसको डिविडेंड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना होगा, मकसूम में ये जो 3 है जो 48 से तकसीम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर यहाँ पर सिफर लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 48 से सिफर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 सिफर सिफर होते हैं। अब हम यहाँ पर ये तफरीक का अमल करेंगे, ये 3 में से सिफर को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर ये 3 को तकसीम कर लिया है। अब हम इस 3 को तकसीम करेंगे, तो उसको यहाँ पर हमको नीचे लिखना होगा। तो जब हमने यहाँ पर इसको नीचे लिखा तो ये कितने बन गए, 33। अब हमें 33 को 48 से तकसीम करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 33 48 से छोटा अदद है, इसलिए हम 33 को भी 48 से तकसीम नहीं कर सकते। तो बच्चों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो 3 है इसके ऊपर भी एक सिफर को लिखना होगा। ठीक है बच्चों, मैंने इस सबक के पहले वीडियो में ये डिटेल में बताया है कि
जो खारिज किस्मत होता है, यानी जो तकसीम का जवाब होता है, तकसीम का जवाब इस लकीर के ऊपर लिखा जाता है। तो खारिज किस्मत में हमेशा ये बात याद रखना कि मकसूम के हर एक हिस्से के ऊपर, मकसूम के हर एक हिस्से के ऊपर खारिज किस्मत में एक हिस्सा आता है। अगर मकसूम के हर एक हिस्से के ऊपर खारिज किस्मत में एक हिस्सा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जवाब लिखने में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये 3 को 48 से तकसीम किया है, तो खारिज किस्मत में 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 48 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 सिफर सिफर। अब हम ये तफरीक कर लेंगे, तो ये 3 में से सिफर को निकालेंगे तो 3 बचेंगे, और ये 3 जैसे के वैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 6 को तकसीम करना है, तो 6 को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो अब ये कितने बन गए, 336, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 336 को 48 से तकसीम करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 336 या 48 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 336 को 48 से तकसीम कर सकते हैं। तो हमको 336 को 48 से तकसीम करने के लिए ये देखना होगा कि 48 के पहाड़े में 336 के करीब कौन सा अदद है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 48 सत्ते कितने होते हैं, 336 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ खारिज किस्मत में यहाँ पर हम लिखेंगे 7। 48 सत्ते 336 होते हैं, इसलिए खारिज किस्मत में 6 के ऊपर 7 लिखेंगे। अब हम 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 सत्ते कितने होते हैं, 336। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 336, ठीक है। अब ये तफरीक का अमल करेंगे, सिफर सिफर सिफर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तकसीम करने के लिए आगे कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। और हमारे इस तकसीम का जवाब क्या है, हमारे तकसीम का जवाब आया है 7, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हो, तो 336 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि माहरूख को 1400 किताबें भरने के लिए 35 डिब्बे लगे, हर डिब्बे में किताबों की तादाद बराबर है, तो हर डिब्बे में उसने कितनी किताबें भरी, ठीक है। बच्चों सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि माहरूख को 1400 किताबें, 1400 किताबें भरने के लिए 35 डिब्बे लगे, ठीक है। और हर डिब्बे में किताबों की तादाद कैसी है, बराबर है, यानी हर डिब्बे में किताबों की तादाद यकसा है, एक जैसी है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो हर डिब्बे में उसने कितनी किताबें भरी, ठीक है। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि उसने हर डिब्बे में कितनी किताबें भरी, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमको 1400 को 35 से तकसीम करना होगा। बच्चों अगर आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो 2 बड़े आदाद है, इन 2 बड़े आदाद की वजह से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हमको कौन सा अमल करना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको दूसरे सवाल में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, इन 2 बड़े आदाद की जगह पर छोटे छोटे आदाद फर्ज करके आसानी से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए रियाजी का कौन सा अमल करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ आपको, ताकि आप आसानी से आगे के सवाल भी समझ सके। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1400 की जगह पर ऐसा फ़र्ज़ कर लेते हैं, 1400 की जगह हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मारूख को 100 किताबें भरना है, 100 किताबें, ठीक है। 100 किताबें भरने के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि मारूख के पास कितने डब्बे हैं, हम ऐसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मारूख के पास ऐसे 10 डब्बे, ठीक है, 10 डब्बे, ठीक है। तो अब अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि अगर माहरूख के पास 100 किताबें हैं और 100 किताबें भरने के लिए 35 डिब्बे हैं, तो हर डिब्बे में कितनी किताबें आएंगी, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि हर डिब्बे में 10 किताबें आएगी। पहले डिब्बे में 10 किताबें आएगी, दूसरे डिब्बे में भी 10, तो इस तरह से ये हो गए 20, फिर तीसरे में 10, तो ये 30 हो जाएंगे। तो इस तरह से 10 डिब्बों में ये 100 किताबें आ जाएगी, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ पर 1400 की जगह अगर 100 होता और 35 की जगह अगर 10 ये अदद होता, तो हम आसानी से बता सकते थे कि यहाँ पर हर डिब्बे में कितनी किताबें आएगी,
10 किताबें आएगी। अब बच्चों ये जो 10 हमने जवाब मालूम किया है, तो ये जवाब किस तरह से आएगा? तो यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि 100 को 10 से तक़सीम करके, 100 को 10 से तक़सीम करके हमारा जवाब 10 ये आ सकता है। जैसे बच्चों हमने अभी सवाल नंबर 2 में भी इस तरह से छोटे अदद लेकर, छोटे अदद फ़र्ज़ करके हमने मालूम किया था कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए तक़सीम का अमल करना होगा। तो इसी तरह से बच्चों इस सवाल में भी हमको ये मालूम हो गया कि यहाँ पर इस सवाल में जब हमने इन 2 बड़े आदात की जगह पर 2 छोटे आदात को फ़र्ज़ किया, तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर भी हमको कौन-सा अमल करना है? तक़सीम का अमल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1400 को 35 से तक़सीम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1400 को 35 से तक़सीम करके जवाब मालूम करेंगे, ठीक है? थोड़ा ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? 1400 को 35 से तक़सीम करना है, ठीक है? और बच्चों 35 से तक़सीम करने के लिए हमको 35 का पहाड़ा आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक की मदद से यहाँ पर ये 35 का पहाड़ा तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? 35 के पहाड़े की मदद से यहाँ पर 1400 को 35 से तक़सीम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को तक़सीम करेंगे, लेकिन 1 35 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 के ऊपर यहाँ खारिज क़िस्मत में सिफ़र को लिख देंगे, ठीक है? अब ये 35 को सिफ़र से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 सिफ़र सिफ़र। अब ये 1 में से सिफ़र को तफ़रीक़ करेंगे तो क्या बचेगा? 1, ठीक है? अब हम 4 को तक़सीम करेंगे, तो 4 को तक़सीम करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये बन गए 14। अब हमको 14 को 35 से तक़सीम करना है, लेकिन 14 भी 35 से छोटा है, तो हम 14 को 35 से तक़सीम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ 4 के ऊपर यहाँ पर खारिज क़िस्मत में सिफ़र लिख देंगे, ठीक है? अब हम ये 35 को सिफ़र से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 सिफ़र सिफ़र। अब हम ये तफ़रीक़ का अमल करेंगे, 4 में से सिफ़र गया 4, ये 1 जैसे के वैसे। अब बच्चों हमको क्या करना है? इस सिफ़र को तक़सीम करना है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, तो ये बन गया 140। अब हमें 140 को 35 से तक़सीम करना है, ठीक है? बच्चों हम यहाँ पर 140 को 35 से तक़सीम कर सकते हैं, क्योंकि 140 35 से बड़ा अदद है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर 140 को 35 से तक़सीम करने के लिए ये देखेंगे कि 35 के पहाड़े में 140 के क़रीब कौन सा अदद है, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 35 चौक 140 होते हैं, 35 चौक 140 होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ खारिज क़िस्मत में इस सिफ़र के ऊपर यहाँ 4 लिखेंगे। 35 चौक 140 होते हैं, इसलिए 4 को यहाँ हमने खारिज क़िस्मत में इस सिफ़र के ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? ये 35 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 चौक 140, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 140, और फिर ये तफ़रीक़ का अमल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? सिफ़र। अब हमें इस सिफ़र को तक़सीम करना है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? अब यह क्या आ गया बच्चों? सिफ़र 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 सिफ़र। सिफ़र 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 का क्या मतलब है बच्चों? सिफ़र, ठीक है? अब हमें क्या करना है? सिफ़र को 35 से तक़सीम करना है, ठीक है? लेकिन सिफ़र ये 35 से छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ खारिज क़िस्मत में यहाँ पर इस सिफ़र के ऊपर सिफ़र को लिख देंगे, ठीक है? और फिर हम ये 35 से सिफ़र को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 सिफ़र सिफ़र, और फिर ये तफ़रीक़ कर लेंगे, तो सिफ़र में से सिफ़र को निकालने पर क्या बचेगा? सिफ़र ही बचेगा। तो इस तरह से हमारा क्या जवाब आएगा? हमारा जवाब आएगा 40। बच्चों ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखिए, और ये बात मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि खारिज क़िस्मत में मक़सूम के हर एक हिस्से के ऊपर एक हिस्सा आना चाहिए। अगर खारिज क़िस्मत में मक़सूम के हर एक हिस्से के ऊपर एक हिस्सा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ पर हमारा ये सिफ़र आ गया, तो हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल आए कि यहाँ पर चूँकि सिफ़र आ गया है, इसलिए हमारे तक़सीम का अमल मुकम्मल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आपके खारिज क़िस्मत में मक़सूम के हर एक हिस्से के ऊपर एक हिस्सा नहीं आ जाता, जब तक आपका तक़सीम का अमल नहीं होगा, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पर तक़सीम करने के लिए कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे तक़सीम का अमल मुकम्मल हो गया है, और हमारा जवाब क्या आया है? सिफ़र सिफ़र 4 सिफ़र, यानी 40, ठीक है? तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर डिब्बे में कितनी किताबें भरी? उसने हर डिब्बे में 40 किताबें भरी, ठीक है? तो इस तरह बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। बच्चों मैंने सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को काफ़ी डिटेल में समझाया है, ताकि आप इन सवालात को अच्छी तरह से समझ सकें और आगे के सवालात को भी आप आसानी से हल कर सकें, ठीक है?
तो चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, पिकनिक के लिए हर एक ने 65 रुपये चंदा दिया, कुल 2,925 रुपये जमा हुए, तो कितने लोगों ने चंदा दिया। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि पिकनिक के लिए एक शख्स ने कितने रुपए चंदा दिया, 65 रुपये। ठीक है, तो जब एक शख्स ने 65 रुपये चंदा दिया तो कुल मिलाकर कितनी रकम जमा होगी, 2,925, 2,925। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी 65 रुपये चंदा दे और कुल मिलाकर 2,925 रुपये चंदा जमा हो जाए, तो ये बताइए कि कितने लोगों ने चंदा दिया। ठीक है, अब बच्चों ये मालूम करने के लिए कि कितने लोगों ने चंदा दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जमा का अमल करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे, ज़र्ब का अमल करेंगे या तकसीम का अमल करेंगे। तो बच्चों हो सकता है कि आपको इन बड़े आदाद की मदद से या इन बड़े आदाद की वजह से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जवाब मालूम करने के लिए हमको इन दोनों आदाद की जमा करना होगी, तफरीक करना होगी, ज़र्ब का अमल करना होगा या तकसीम का अमल करना होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी सवाल नंबर 2 में और 3 में जो ट्रिक बताया है, तो वो ट्रिक हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और आसानी से मालूम कर लेंगे कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए कौन सा अमल करना है। ठीक है बच्चों, उस ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, सवाल के अंदर जो बड़े आदाद है उनकी जगह पर छोटे आदाद फर्ज करके गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमको जवाब मालूम करने के लिए कौन सा अमल करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हर एक शख्स ने 65 रुपये चंदा नहीं दिया, बल्कि उसने 5 रुपये चंदा दिया। कितने रुपए, 5 रुपये चंदा दिया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर 2,925 ये जो कुल चंदा है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हर एक शख्स ने 5 रुपये चंदा दिया, तो इस तरह से कुल मिलाकर 20 रुपये चंदा जमा हुआ। ठीक है, तो हर एक ने हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया कि हर एक ने 5 रुपये चंदा दिया, तो कुल मिलाकर कितना चंदा जमा हुआ, 20 रुपये चंदा जमा हुआ। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया है, इन दो बड़े आदाद की जगह पर दो छोटे आदाद को फर्ज कर लिया है। अब हम इन दो छोटे आदाद की मदद से बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं, इन दो छोटे आदाद की मदद से गौर करके हम बहुत आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जवाब मालूम करने के लिए हमको कौन सा अमल करना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने क्या फ़र्ज़ किया है कि एक शख्स ने कितना चंदा दिया, 5 रुपये, कुल चंदा कितना जमा हुआ, 20 रुपये। अब अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि कितने लोगों ने चंदा दिया, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि कुल मिलाकर सिर्फ 4 लोगों ने चंदा दिया है। ठीक है, एक आदमी ने 5 रुपये, दूसरे आदमी ने 5, तो इस तरह से 10 हो गए, तीसरे आदमी ने 5, 15 और चौथे आदमी ने 5, तो इस तरह से ये 20 कुल मिलाकर चंदा हो गया। तो यहाँ पर अब दो छोटे आदद की मदद से आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 लोगों ने चंदा दिया है। तो बच्चों अब ये जो 4 ये अदद आया है, ये अदद किस तरह से आया है, ये अदद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 ये अदद हासिल करने के लिए हमको 20 को 5 से तकसीम करना होगा। जब आप 20 को 5 से तकसीम करेंगे तो हमारा क्या जवाब आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप तकसीम का अमल करके जवाब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए 2,925 को 65 से तकसीम कर देंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे सवाल में क्या दिया गया है, 2,925, इसको हमको क्या करना है, तकसीम करना है, किससे, 65 से। ठीक है बच्चों, 65 से तकसीम करने के लिए 65 का पहाड़ा आना चाहिए। मैंने यहाँ पर पहले से ही 65 का पहाड़ा लिख लिया है, और बच्चों मैंने यहाँ पर 65 का पूरा पहाड़ा नहीं लिखा है, सिर्फ मुझे इस सवाल में जितने पहाड़े की ज़रूरत है तो उतना ही पहाड़ा मैंने यहाँ पर लिखा है। और बच्चों ये 65 का पहाड़ा लिखने के लिए मैंने क्या किया है, 65 का पहाड़ा लिखने के लिए भी मैंने एक ट्रिक यूज़ की है, जो मैंने सवाल नंबर 2, 3 में और इस सबक का जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि 2 हिंसी बड़े से बड़ा जो पहाड़ा है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, ताकि आप आसानी से उस ट्रिक का यूज़ करके ये 2 हिंसी बड़े से बड़ा पहाड़ा बना सके। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये 65 का पहाड़ा इस्तेमाल कर यहाँ पर 2,925 को तकसीम करेंगे। तो हम बाएँ तरफ से शुरुआत करेंगे। बच्चों जब भी आदाद को तकसीम किया जाता है तो हमेशा बाएँ तरफ से, लेफ़्ट हैंड साइड से शुरुआत की जाती है। तो पहले हम 2 को तकसीम करेंगे। ठीक है,
लेकिन बच्चों 2 65 से छोटा है, इसलिए हम 2 को तकसीम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर यहाँ खारिज किस्मत में, कोशंट में, यानी तकसीम के जवाब में यहाँ 2 के ऊपर सिफर को लिख देंगे। ठीक है, अब ये 65 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 सिफर सिफर, फिर ये तफरीक करेंगे, 2 में सिफर गया, कितने बचेंगे, 2। अब हमें 9 को तकसीम करना है, तो हम यहाँ 9 को लिखेंगे। अब ये बन गए 29। 29 भी 65 से ये छोटा अदद है, इसलिए 29 को भी हम 65 से तकसीम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 के ऊपर यहाँ सिफर लिख देंगे। ठीक है, अब 65 को ये सिफर से अब 65 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 सिफर सिफर। अब ये 29 में से सिफर को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे, 29। ठीक है, अब ये 2 को हमको तकसीम करना है, तो उसको यहाँ पर नीचे उतारेंगे। अब ये बन गए 292। अब हमको 292 को 65 से तकसीम करना है। 292 ये 65 से बड़ा अदद है, इसलिए हम इसको तकसीम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 292 को 65 से तकसीम करने के लिए हमको 65 के पहाड़े में देखना होगा कि 65 के पहाड़े में 292 से करीब कौन सा अदद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 के पहाड़े में यहाँ पर 65 चौक 260 होते हैं और 65 पंजे 325 होते हैं, लेकिन 325 ये 292 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 65 का पहाड़ा सिर्फ 260 तक ही पढ़ेंगे। 65 चौक 260 होते हैं, इसलिए हम 4 को यहाँ 2 के ऊपर लिखेंगे और फिर 65 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 65 चौक 260 260, फिर हम ये तफरीक कर लेंगे। 2 में से सिफर को तफरीक करेंगे, कितने बचेंगे, 2। 9 में से 6 को तफरीक करेंगे तो 3 बचेंगे, और 2 में से 2 को निकालेंगे तो सिफर बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 5 को तकसीम करना है, तो इसको हम यहाँ उतारेंगे। अब ये कितने बन गए, 325। अब हमें 325 को 65 से तकसीम करना है। ठीक है, तो 325 को 65 से तकसीम करने के लिए हम 65 के पहाड़े में देखेंगे कि 325 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 65 पंजे 325 होते, तो यहाँ पर हम खारिज किस्मत में यहाँ पर 5 लिखेंगे और फिर ये 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 पंजे 325। ठीक है, अब ये तफरीक कर लेंगे, ये सिफर सिफर सिफर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमारा ये तकसीम का अमल कंप्लीट हो गया है और हमारा जवाब क्या आया है, सिफर सिफर 45। सिफर सिफर 45 का क्या मतलब है बच्चों, 45 45। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 45 लोगों ने चंदा दिया है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 5 को हल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं बच्चों, किस अदद को 56 से ज़र्ब करने पर 9688 हासिले ज़र्ब आता है। ठीक है, बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि किस अदद को 56 से ज़र्ब करे कि उस अदद और 56 का हासिले ज़र्ब कितना आ जाए, 9688। बच्चों सवाल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि किस अदद को 56 से ज़र्ब करने पर 9688 हासिल ज़र्ब आता है। बच्चों हासिल ज़र्ब का क्या मतलब है, हासिल ज़र्ब का मतलब है ज़र्ब का जवाब, यानी जब आप आदात को ज़र्ब करते हैं तो उनका जो जवाब आता है उसको क्या कहा जाता है, हासिल ज़र्ब, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमको ये मालूम करना है कि 56 को कौन से अदद से ज़र्ब किया जाए, किस अदद से ज़र्ब किया जाए कि उन दोनों आदात का यानी 56 का और उस अदद का हासिल ज़र्ब क्या आ जाए, 9688। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से इस सवाल को समझ भी सकेंगे और उसका जवाब भी मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इस सवाल को हल करने के लिए क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर 56 की जगह पर क्या है, 56 की जगह पर 2 है और यहाँ 9688 की जगह पर क्या है, 10 है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि किस अदद को 2 से ज़र्ब करने पर 10 हासिल ज़र्ब आता है, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 2 को 5 से ज़र्ब करने पर 10 हासिल ज़र्ब आता है। ठीक है, 2 को 5 से ज़र्ब करने पर, अगर आप 2 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो हासिल ज़र्ब क्या आएगा,
10 आएगा। तो यहाँ पर आपने इन दोनों छोटे आदत की मदद से फ़ौरन जवाब मालूम कर लिया कि हमारा जवाब क्या है, 5 है। ठीक है। अब बच्चों सवाल ये है कि ये जो जवाब आया है 5, तो ये 5 किस तरह से आया है, तो ये 5 हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 है, ये 5 किस तरह से हासिल हो सकता है। यहाँ पर हम 10 को 2 से तकसीम करके, 10 को 2 से तकसीम करके हम क्या कर सकते हैं, ये 5 जवाब हमारा मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर ये मालूम करने के लिए कि 56 को किस अदद से ज़र्ब करने पर 9688 हासिल ज़र्ब आता है, ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 56 से 9688 को तकसीम करना होगा। ठीक है। तो बच्चों इस तरह आप ये ट्रिक यूज़ करके आसानी से यहाँ पर ये मालूम कर सकते हैं कि जवाब मालूम करने के लिए हमको 9688 को 55 से क्या करना होगा, तकसीम करना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 9688 को 56 से तकसीम कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले मैं ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है। अब हमको क्या करना है, 9688 को 9688 को तकसीम करना है। किससे तकसीम करना है, 56 से। बच्चों यहाँ पर मैंने 56 का पहाड़ा पहले से लिख लिया है, और 56 का पहाड़ा मैंने उतना ही लिखा है जितने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है। आप चाहे तो 56 का पहाड़ा पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 9 को तकसीम करेंगे, लेकिन 9 56 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर खारिज किस्मत में 9 के ऊपर एक सिफर को लिख देंगे। ठीक है। तो ये 56 सिफर सिफर हो जाएगा। अब ये तफरीक कमल करेंगे तो ये 9 में से सिफर को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 9। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 को तकसीम करना है, तो इसको यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। अब ये बन गए 96। 96 को हमको 56 से तकसीम करना है। 96 56 से तकसीम हो सकता है क्योंकि 96 56 से बड़ा अदद है। ठीक है। तो 96 को 56 से तकसीम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 56 के पहाड़े में देखना होगा कि 96 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 56 एकन 56 और ये 56 दूनी 112। लेकिन बच्चों 112 ये 96 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 56 का पहाड़ा सिर्फ 56 तक ही पढ़ेंगे। तो 56 एकन 56 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 6 के ऊपर हम लिख देंगे 1, और फिर ये 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 एकन 56। ठीक है। अब ये तफरीक कर लेंगे, 6 में से 6 को कम करने पर सिफर बचेगा। 9 में से 5 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है। अब हमें 8 को तकसीम करना है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब ये बन गए 408। अब हमें 408 को 56 से तकसीम करना है, तो 408 को 56 से तकसीम करने के लिए हम देखेंगे कि 56 के पहाड़े में 408 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 56 56 अट्ठे 56 अट्ठे कितने होते हैं, 448, और 56 सत्ते कितने होते हैं, 392। ठीक है, 392। लेकिन बच्चों 448 ये 408 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 56 का पहाड़ा 392 तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56 सत्ते 392 होते हैं, इसलिए 7 को हम यहाँ 8 के ऊपर लिखेंगे, और फिर ये 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 सत्ते 392। अब हम ये तफरीक का अमल कर लेंगे, 8 में से 2 को निकालेंगे तो 6 बचेंगे। सिफर में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 4 बनेंगे 3, और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 9 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 को निकालेंगे तो सिफर बचेगा। ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये 8 को भी तकसीम कर लिया है। अब हमें इस 8 को तकसीम करना है, तो इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब ये बन गए 168। अब हमें 168 को 56 से तकसीम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 56 तिया 168 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 168 को 56 से तकसीम करने के लिए यहाँ 8 के ऊपर यहाँ 3 को लिखेंगे, और फिर 56 को 3 से ज़र्ब कर देंगे, तो 56 तिया 168। अब हम ये तफरीक कमल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सिफर सिफर सिफर। ठीक है। अब बच्चों आगे कोई भी हिस्सा नहीं बचा है, तो इस तरह से यहाँ पर ये तकसीम का अमल हो गया है, और हमारा जवाब क्या आया है, 173 173। ठीक है। तो इस तरह से अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 56 को अगर 173 से ज़र्ब किया जाए तो हासिल ज़र्ब क्या आएगा, 9688। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर ये सवाल नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं
कि एक बयाज बनाने में यानी एक कॉपी बनाने में 48 कागज़ लगते हैं, 5880 कागज़ों से कितनी बयाजें बनेंगी, कितने कागज़ बाकी रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि एक बयाज बनाने के लिए, एक कॉपी बनाने के लिए कितने कागज़ लग रहे हैं, 48 कागज़ लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कितने कागज़ है, 5880 कागज़ है। तो वो कह रहे हैं कि 5880 कागज़ों में कितनी बयाजें बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि 5880 कागज़ों में कितनी बयाजें बनेगी, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ज़र्ब का अमल करना होगा, जमा का अमल करना होगा, तफरीक का अमल करना होगा या तक़सीम का अमल करना होगा। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए कि हमको इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए कौन सा अमल करना होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आदाद है इनके जगह पर कुछ आसान आदाद को हम फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ बच्चों कि यहाँ पर 48 की जगह पर क्या है, 48 की जगह पर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर क्या है, 5 है। और यहाँ पर ये जो कागज़ों की तादाद दी गई है, तो मैं यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि कागज़ों की तादाद कितनी है, सिर्फ 20 है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करूँ कि अगर एक बयाज बनाने में 5 कागज़ लगते हैं तो 20 कागज़ों से कितनी बयाजें बनेंगी, तो आप यहाँ पर इन दोनों छोटे आदत की मदद से बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि अगर कुल मिलाकर 20 कागज़ हो और एक बयाज बनाने के लिए अगर सिर्फ 5 कागज़ लगते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बयाजें बनाई जा सकती है, 20 कागज़ की मदद से 4 बयाजें, 4 कॉपियाँ बनाई जा सकती है। एक बयाज के लिए 5, दूसरी बयाज के लिए 5, तो इस तरह से हो गए 10, फिर तीसरी बयाज के लिए भी 5, ये हो गए 15, और फिर चौथी बयाज के लिए भी 5, तो इस तरह से हो गए 20। तो 20 कागज़ों में आप क्या कर सकते हैं, 4 बयाजें बना सकते हैं। बच्चों एक बयाज बनाने के लिए सिर्फ 5 कागज़ काफ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवाल को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन छोटे आदत को फ़र्ज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो आपने जवाब बताया है, तो ये जवाब हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ गौर करेंगे, तो आप ये 4 को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, 20 को 5 से तक़सीम करके आप आपका ये जवाब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन आदात का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे। इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 5880 को 48 से क्या करना होगा, तक़सीम करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने जवाब मालूम करने के लिए 20 को 5 से तक़सीम किया था, तो उसी तरह से अब हम 5880 को 48 से तक़सीम करके, तक़सीम का अमल करके हम यहाँ हमारा जवाब मालूम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आप ये छोटी-छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके, सवालात में गौर करके आप बहुत आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 5880 को 48 से तक़सीम करते हैं। तो पहले मैं ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, 5880 को 48 से तक़सीम करना है। 48 से तक़सीम करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर 48 का पहाड़ा लिख लिया है, और बच्चों मैंने यहाँ पर 48 का पूरा पहाड़ा नहीं लिखा है, मुझे जितने पहाड़े की ज़रूरत है उतने ही पहाड़े को मैंने यहाँ पर लिखा है। आप चाहे तो पूरे पहाड़े को भी लिख सकते हैं। और बच्चों मैंने इस पहाड़े को किस तरह से लिखा है, इस पहाड़े को लिखने के लिए मैंने 2 हिंसी बड़े से बड़े आदात के पहाड़े बनाने की जो ट्रिक है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर मैंने ये पहाड़ा बनाया। और ये ट्रिक मैंने आपको इस सबक के पिछले वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको वो ट्रिक को एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्या करें, इस सबक का जो पहला वीडियो है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पता चले कि 2 हिंसी बड़े से बड़े आदात का पहाड़ा बनाने की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 5880 को 48 से तक़सीम करना है। तो पहले हम 5 को तक़सीम करेंगे, लेकिन 5 ये 48 से छोटा है, इसलिए 5 को 48 से तक़सीम नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ 5 के ऊपर यहाँ सिफ़र को लिख देंगे, फिर 48 को सिफ़र से ज़र्ब करेंगे तो 48 सिफ़र सिफ़र, अब ये तफरीक का अमल करेंगे, 5 में से सिफ़र को निकालेंगे तो ये 5 बचेंगे। अब हमें 8 को तक़सीम करना है, तो 8 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितने बन गए, 58। अब हमें 58 को 48 से तक़सीम करना है। 58 ये 48 से बड़ा अदद है, इसलिए हम 58 को 48 से तक़सीम कर सकते हैं। 58 को 48 से तक़सीम करने के लिए हम 48 के पहाड़े में देखेंगे कि 58 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 48 51 48 होते हैं, 48 दूनी 96 होते हैं, लेकिन 96 58 से
ये बड़ा अदद है तो हम क्या करेंगे, 48 का पहाड़ा 48 तक ही पढ़ेंगे। 48 इक्कन 48 होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के ऊपर 1 लिखेंगे और फिर ये 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 इक्कन 48, फिर ये तफरीक करेंगे। 8 में से 8 गया सिफर, 5 में से 4 गए 1। अब हमें क्या करना है, इस 8 को तकसीम करना है, तो इसको यहाँ पर हम नीचे उतारेंगे। अब ये बन गए 108। अब हमें 108 को 48 से तकसीम करना है। 108 को 48 से तकसीम करने के लिए 48 के पहाड़े में देखेंगे कि 48 के पहाड़े में 108 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 48 इक्कन 48, 48 दूनी 96 और 48 दिया 144। लेकिन 144 ये अदद 108 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 48 का पहाड़ा सिर्फ 96 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 48 दूनी 96 होते हैं, इसलिए हम 2 को यहाँ पर 8 के ऊपर लिखेंगे और फिर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 दूनी 96। ठीक है, अब हम ये तफरीक करेंगे। 8 में से 6 के 2, सिफर में से 9 नहीं जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 1 बन जाएगा सिफर और ये सिफर बनेगा 10। 10 में से 9 को निकालेंगे तो बचेगा 1 और ये सिफर का सिफर। ठीक है, अब हम ये सिफर को तकसीम करेंगे, तो इसको पहले हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब ये बन गए 120। अब हमें 120 को 48 से तकसीम करना है। ठीक है, तो 120 को 48 से तकसीम करने के लिए 48 के पहाड़े में हम क्या करेंगे बच्चों, 48 के पहाड़े में हम ये देखेंगे कि 120 के करीब कौन सा अदद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 48 दूनी 96 होते हैं, 48 तिया 144 होते हैं। 144 ये 120 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे, 48 का पहाड़ा सिर्फ 96 तक ही पढ़ेंगे। तो 48 दूनी 96 होते हैं, तो 2 को हम यहाँ सिफर के ऊपर लिखेंगे और फिर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 दूनी 96। अब फिर ये तफरीक करेंगे। यहाँ पर सिफर में से 6 को तफरीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे। 2 बनेगा 1, सिफर बन जाएगा 10। अब 10 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ बचेंगे 4। 1 में से 9 को नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे। तो 1 क्या बन गया सिफर और ये 1 क्या बन जाएगा 11। 11 में से 9 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा ये तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर आगे कोई भी हिस्सा तकसीम करने के लिए नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तकसीम का अमल कंप्लीट हो गया है। और बच्चों हमारा इस तकसीम का जवाब क्या आया है, हमारे तकसीम का जवाब आया है 122। बच्चों आप जानते हैं कि तकसीम का जो जवाब है, जिसको हम खारिज किस्मत कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं, वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, इस लकीर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तकसीम का जवाब क्या आ गया है 122, 122। तो अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर 5880 कागज़ हो तो 5880 कागज़ों में कितनी बयाज़ें बनाई जा सकती है, 122। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर यह भी बताना है कि कितने कागज़ बाकी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकसीम का अमल करने के बाद यहाँ पर आखिर में क्या बच गया है, 24 बच गया है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 24 कागज़ बाकी रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर सवाल नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस मश्क का जो आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7, उसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़े 5 हिंसी अदद को सबसे छोटे 4 हिंसी अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत यानी क्या है बच्चों, खारिज किस्मत यानी तकसीम का जवाब। तो वो कह रहे हैं कि खारिज किस्मत कितना आएगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़े 5 हिंसी अदद, सबसे बड़े 5 हिंसी अदद को सबसे छोटे 4 हिंसी अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद और सबसे छोटा 4 हिंसी अदद मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि सबसे छोटा जो 5 हिंसी अदद है, 5 हिंसी अदद की शुरुआत कहाँ से होती है, 10000। बच्चों 10000 इस अदद से 5 हिंसी आदाद की शुरुआत होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अदद है, ये अदद 5 हिंसी सबसे छोटा अदद है और फिर बहुत सारे आदाद आगे आते ही जाते हैं और आखिर में सबसे आखिर में 5 हिंसी अदद आता है 99999। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 4 हिंसी आदाद की शुरुआत कहाँ से होती है, 1000 से। ठीक है,
तो यहाँ से 4 हिंसी अदद की शुरुआत होती है। तो इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि सबसे छोटा 4 हिंसी अदद क्या है? 1000 यानी 1000, ठीक है? और फिर आगे बहुत सारे आदाद आते ही चले जाते हैं और फिर आखिर में सबसे आखिर में 4 हिंसी अदद कौन सा आता है? 9999, 9999। तो इसका मतलब क्या है कि 4 हिंसी सबसे छोटा अदद कौन सा है? 1000। और 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 99,999, ठीक है? तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है? सबसे बड़े 5 हिंसी अदद को सबसे छोटे 4 हिंसी अदद से तकसीम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद है 99,999। बच्चों मैं थोड़ा ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ ताकि हमको यहाँ काफ़ी जगह मिले। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? सबसे बड़े 5 हिंसी अदद को सबसे छोटे 4 हिंसी अदद से तकसीम करना है। सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा है? 99,999। इसको हमको सबसे छोटे 4 हिंसी अदद 1000 से तकसीम करना है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि 1000 का पहाड़ा तो हमको याद ही नहीं है, लेकिन बच्चों 1000 का जो पहाड़ा है यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया है। और वैसे भी 1000 का पहाड़ा बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 एकन 1000, 1000 दोनी 2000, 1000 तिया 3000, इस तरह से ही 1000 का जो पहाड़ा है बच्चों ये बहुत आसान है। अब इस पहाड़े की मदद से यहाँ पर तकसीम का अमल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पर 99,999 को 1000 से तकसीम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ये 9 को 1000 से तकसीम करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये 9 जो है ये 1000 से छोटा है, इसलिए हम 9 को तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या करेंगे? सिफर लिख देंगे। तो ये 1000 सिफर सिफर हो जाएगा। फिर ये तफरीक का अमल करेंगे तो ये आ गया 9। अब हमें इस 9 को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बन गए 99। लेकिन 99 ये भी 1000 से छोटा अदद है, इसलिए हम 99 को भी 1000 से तकसीम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? सिफर लिख देंगे। फिर ये 1000 को इस सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 सिफर सिफर। फिर ये 99 में से सिफर को निकालेंगे तो 99 ही बचेंगे। अब हमें ये 9 को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 999 बन गए, लेकिन 999 को भी हम 1000 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा अदद है, 1000 से छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर खारिज किस्मत में इस 9 के ऊपर एक सिफर लिख देंगे, ठीक है? अब बच्चों हमको इस 9 को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या बन गया? 9,999। बच्चों 9,999 को हम 1000 से तकसीम कर सकते हैं। 9,999 को 1000 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 के पहाड़े में देखेंगे कि 9,999 के करीब में कौन सा अदद है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 1000 नाहे 9000 होते हैं और 1000 दाहे 1000 दाहे कितने होते हैं? 10,000, ठीक है? लेकिन बच्चों 10,000 ये जो अदद है ये 9,999 से बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1000 का पहाड़ा सिर्फ 9000 तक ही पढ़ेंगे। तो 1000 नाहे 9000, तो यहाँ 9 को हम यहाँ इस 9 के ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9000, ठीक है? 1000 नाहे 9000। अब ये तफरीक कर लेंगे, ये 9 9 9 और ये 9 में से 9 को निकालने पर कितने बचेंगे? सिफर, ठीक है? अब बच्चों हमको क्या करना है? इस 9 को तकसीम करना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये क्या बन गया? 9,999। 9,999 को 1000 से तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का पहाड़ा 9000 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि 1000 दाहे 10,000 होते हैं और 10,000 इस अदद से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1000 का पहाड़ा 9000 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो 1000 नाहे 9000 होते हैं, इसलिए हम 9 को यहाँ खारिज किस्मत में इस 9 के ऊपर लिखेंगे और फिर ये 1000 को ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 नाहे 9000, ठीक है? अब ये तफरीक का अमल करेंगे, ये 9 ये 9 ये 9 और ये सिफर, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने 99,999 को 1000 से तकसीम कर दिया है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर हमारे इस तकसीम का क्या जवाब आया है? इस तकसीम का जवाब आया है 99। और बच्चों तकसीम के जवाब को क्या कहा जाता है? खारिज किस्मत। और उन्होंने हमको सवाल में कहा था कि खारिज किस्मत कितना आएगा ये मालूम कीजिए, तो खारिज किस्मत कितना आ गया? 99, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मश्क नंबर 15 के तमाम सवालात को हल कर लिया है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।